प्रभु श्री राम के अनन्य आराध्य भक्त हनुमान जी का साक्षात स्वरूप देखकर जम्मू की जनता जो थी वह गदगद हो चुकी है। कलयुग में बताया जाता है कि सिद्ध देवता के नाम से हनुमान जी जो थे साक्षात इस दुनिया के अंदर, संसार के अंदर विद्यमान है। और जब त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने, भगवान विष्णु ने राम जी के रूप में अवतरण लिया और धर्म की स्थापना के लिए कई वहाँ पर राक्षसों का संहार किया। और उसके बाद एक ऐसा आतताई जो रावण था, जिसने सीता का संहार किया। और सीता हरण के बाद जब सोने की लंका को भस्म करने के लिए हनुमान जी 7 समुद्र पार लंबी छलांग लगा के गए, जिसके बाद स्वर्णमयी लंका को भस्म किया। और उसके बाद प्रभु श्री राम और माता जानकी का वहाँ पर मिलन करवाया। और उसके बाद राम और सुग्रीव का वो अद्भुत मिलन जो था, जिस मिलन का प्रसंग सुनने के बाद हर किसी की आंखें जो थी वह अश्रु धारा जो थी उन आंखों से बहती थी। और मंदिरों के शहर जम्मू के अंदर एक ऐसा चमत्कार देखने को मिला कि साक्षात हनुमान जी जो थे, जैसे ही मंदिर के कपाट बंद हुए तो हनुमान जी किसी और अवस्था में थे। और जब मंदिर के कपाट सुबह खोले गए तो हनुमान जी बाल अवस्था के अंदर वहाँ पर मानो कि अपनी बाल लीलाओं का वहाँ पर प्रसरण कर रहे हों। हनुमान जी की इस प्रतिमा की बदलती हुई तस्वीर को देखने के बाद जम्मू की जनता जो थी लखनऊ बाजार के अंदर उसी हनुमान जी के प्राचीन मंदिर के अंदर एकत्रित हुई। और हनुमान के साथ साथ श्री राम जी के जयघोषों के साथ जम्मू का जो शहर था वह गूंज रहा था। और बताया जा रहा है कि कुछ एक जानकार जो कह रहे हैं कि हनुमान जी का ये जो स्वरूप था, हनुमान जी की ये लीलाएं थी, मानो जम्मू पे कोई बड़ा संकट जो था आने वाला था। और उस संकट को टालने के लिए स्वयं हनुमान जी जो थे जम्मू की मंदिरों की उस देवभूमि के अंदर अवतरित हुए। हनुमान जी के इस बदलते स्वरूप को देखने के बाद हर कोई यहाँ पर ये चाहता था कि वे अपनी आंखों के साथ साक्षात उस प्रत्यक्ष चमत्कार को देखें। और साक्षात उसकी आंखें जो थी वे इसकी गवाही दें कि हनुमान जी जो थे जम्मू के धरती पे आए और जम्मू कश्मीर पे आने वाले बड़े से बड़ी आपदा और विपदा को हरने के लिए हनुमान जी जो थे, जिस तरह से राम जी के साथ वे उसी त्रेता युग के अंदर कदम से कदम मिलाकर चले थे, उसी प्रकार जम्मू कश्मीर की जनता के लिए और विशेषकर जम्मू, जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, जिसे देवों की भूमि कहा जाता है, और उसी देवों की भूमि पे हनुमान जी का अवतरण जो था किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं। महिलाओं के साथ साथ बुजुर्ग बच्चे जो थे सुबह से ही लखनऊ बाजार के उसी प्राचीन मंदिर के अंदर हनुमान जी के दर्शनों के लिए जन सैलाब जो था वह उमड़ पड़ा था। और हनुमान जी के साक्षात उस मूर्त को, बदलते स्वरूप की उस मूर्त को देखने के लिए हर कोई ये लायलत था कि वह जल्द से जल्द हनुमान जी के मंदिर में पहुंचे, हनुमान जी की उस तस्वीर को अपनी आंखों के अंदर कैद करे जो लगातार स्वरूप बदल रही थी। और बताया जा रहा है कि हनुमान जी का अवतरण जो था वह किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं। और जम्मू की जनता ये चाहती है कि हनुमान जी की विशेष कृपा जम्मू की धरती पर सदैव बनी रही। और जम्मू की जनता जो थी वे हनुमान जी का आशीर्वाद लेके बड़े से बड़े मनोरथ और कार्य को सिद्धि के लिए, जिस तरह से राम जी अपने पथ पे अग्रसर थे, उसी प्रकार जम्मू की जनता का साक्षात आशीर्वाद जो था वह हनुमान जी का मिलता रहे। कुछ एक बुजुर्ग महिलाएं जो थी वे अपने आप को सौभाग्यशाली और गदगद समझ रही थी कि उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर हनुमान जी के मानो साक्षात दर्शन जो थे वे कर लिए गए हों। और इस अद्भुत चमत्कार को देखने के बाद जम्मू के उसी लखनऊ बाजार के अंदर इस समय मानो कि एक ऐसा हजूम, एक ऐसा मेला वहाँ पर उमड़ पड़ा हो कि जिस तरह से जैसे जैसे ये खबर लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से फैल रही है कि हनुमान जी अपने स्वरूप को लगातार बदल रहे हैं। और साक्षात चमत्कार जो था मंदिरों के शहर जम्मू के अंदर हनुमान जी के प्राचीन मंदिर के अंदर देखने को मिला। उसके बाद जनता जो थी वे मानो कि उस ओर लगातार दौड़ रही है कि वह लगातार उस मंदिर के दर्शनों के लिए कपाट जो थे मंदिर के खुले हुए हों और जल्द से जल्द वे वहां पर पहुंचे, श्रद्धालु अपनी आंखों से उस अद्भुत नज़ारे को देखें, साक्षात हनुमान जी के उस चमत्कार को देखें। और हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हर कोई जो था वह अपने आप को भाग्यशाली और सौभाग्यशाली समझता जा रहा था। कल मंगलवार था, बड़ा मंगलवार, 1.5 महीने का बड़ा मंगलवार था। तो हनुमान चालीसा का हर मंगलवार पाठ किया जाता है 3 बार। हमने पाठ किया, रात को 9 बजे तक पाठ किया। उसके बाद हमने सभी भक्तों ने मत्था टेका। मत्था टेकने के बाद हमने 11 बजे मंदिर बंद किया। मंदिर बंद करने के बाद हमने सुबह आके देखा था माले टूटी हुई थी हनुमान जी के और बाल रूप में प्रकट हो गए थे। संदेश यही है, हम यही बाल रूप में प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माम कश्चित् दुख भावे। सारे भक्तों को ये बाल रूप में कल्याण करें। हमारे लखनऊ बाजार में बहुत पुरानी मंदिर है जे हनुमान जी का। आज हनुमान ने दिखाया कि भगवान भी कोई चीज है और बहुत चमत्कार है जे हमारे प्राचीन मंदिर में, राम जी के मंदिर में। जय श्री राम।
जय श्री राम। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। सीता हरण की कहानी सुनो, ऋषियों मुनियों की जवानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, ऋषियों मुनियों की जवानी सुनो। सीता मिले ना हनुमान के बिना, लंका जले ना हनुमान के बिना। सीता मिले ना हनुमान के बिना, लंका जले ना हनुमान के। जय श्री राम, श्री राम। देखिए, जैसे ही सुबह पंडित जी ने मंदिर खोला और जब उन्होंने देखा तो हनुमान जी ने अपना पूरा का पूरा स्वरूप जो है पहले स्वरूप से चेंज किया होता। उनका जो चेहरा है उभर के बाहर आया, नाग नक्श की शक्ल चेंज हुई और एक अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। जैसा कि ये पूरा बड़ा ही प्राचीन मंदिर है और ये मंदिर जो है मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो लोगों की यहाँ पर आस्था है, लोगों की मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है। और यहाँ पर मंदिरों के शहर में ये जो हनुमान जी ने चमत्कार दिखाया है, अपना स्वरूप चेंज कर साक्षात दर्शन किए हैं। और जैसा कि ये बड़े मंगलवार, ये जो महीना चल रहा था 5 बड़े मंगलवारों का, और उस समय में अपने स्वरूप के दर्शन देना एक बहुत ही बड़ा चमत्कार है, अविस्मरणीय है। और यहाँ की जो जनता है भग हो गई है देखकर। बड़ी खुशी है लोगों में कि साक्षात हनुमान जी जो संकट मोचन है, जो पूरे जम्मू की रक्षा करते हैं, पूरे हिंदू देश की, पूरे संसार की रक्षा करते हैं, इन्होंने यहाँ पर साक्षात दर्शन दिए हैं। और सब लोग खुशी से जयकारे लगा रहे हैं, जय श्री राम के नारे ला रहे हैं, बजरंग बली की जय के नारे लगा रहे हैं।